फॉर योर प्रेजेंटेशन। ड्रग्स अवेयरनेस के ऊपर एक अतिशय सुंदर नाटिका हम लोगों ने देखी और जिस चीज का हमें बेसब्री से इंतजार था, जिन महान व्यक्ति के लिए हम लोग इतनी देर से रुके थे, वो श्री समीर वानखेड़े जी अपने बीच में प्रस्तुत हो चुके हैं। मैं तालियों की गूंज से उनका स्वागत करना चाहूंगी। सज्जन शक्ति 2026 नवी मुंबई, इनके हमारे जो ब्रांड एम्बेसडर है मधु शंकर जी, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। बहुत सारे रियलिस्टिक इश्यूज है जिनको हमेशा उठाती रहती है और न्याय लोगों को दिलाने के लिए वो हमेशा ही कार्यरत रहती है। मैं मधु शंकर जी को स्टेज पे बुलाना चाहूंगी कि वो अपने माननीय अतिथियों का स्वागत करें। प्लीज मधु जी। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दिल से आप सबकी बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने अपना वक्त निकाला इस कार्यक्रम के लिए। ये बहुत ही ज़रूरी था ये आयोजित करना, क्योंकि हमें ये समझाना है इस आयोजन से कि समाज में बहुत कुछ घटित हो रहा है, बुरा भी और अच्छा भी। हमें अच्छाई की ओर देखना है और ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अच्छाई की ओर कैसे देखें, किस रूप में देखें। बुराई तो दिखती ही है, पर अच्छाई कहाँ कहाँ है, जैसे इन कलाओं में है और बहुत सारी चीज़ों में हमें अच्छाई दिख जाएगी। और वही अच्छाई दिखाने के लिए हमने यहाँ पे तरह तरह के अपने गेस्ट को आमंत्रित किया है, जिसमें हमारे जो खास आज हमारे मेहमान हैं श्री समीर वानखेड़े सर। मैं उनके बारे में कुछ बताना चाहूँगी। आई विल लाइक टू टॉक इन इंग्लिश ओवर हियर सो दैट if somebody is comfortable, it's okay. Otherwise, I will talk in Hindi also. I have prepared it in English. So, namaskar everyone. So, I'm going to invite Sameer Wankhede sir on the stage. Sameer sir, you are most welcome. Shri Chandrakant Pawar ji, President of Srijan Savena Foundation, Shri Nitin Kumar ji, Founder of Net Connect Foundation, Vinayak Prabhu sir, presently he is an international media advisor for Goa and Maharashtra government projects, Amol Kodekar sir, Secretary of Srijan Savena Foundation, Smita Parekh ji, who is a very special guest, and she's also very she knows Sameer Wankhede sir also very closely. So Prachi Goshalkar ji. मैं आप सभी मान्यवरों का मंच के ऊपर स्वागत करती हूँ और आप सभी से निमंत्रितों से मैं फिर से एक बार विनती करना चाहूंगी कि हम फिर से एक बार So I would like to say something about Sameer sir. It's a wonderful day to witness respected personalities from different walks of life together. So I have invited, we have invited Sameer Wankhede sir. He is 2008 batch Indian Revenue Officer, IRS officer, is known for his high-profile roles in narcotics control, customs, national security. He has built a career tackling financial crimes, smuggling rings, and drug cartels, serving in key central agencies across India. Key agency doors, Narcotics Control Bureau, NCB. Served as zonal director in Mumbai 2020-21. He led major anti-drug operations and investigations into high-profile narcotics networks. National Investigating Agency (NIA) worked as an additional superintendent of police, handling cases tied to national security and terrorism, Air Intelligence Unit (AIU), and Customs. Served as Deputy Commissioner at Mumbai Airport and as Joint Commissioner of Directorate of Revenue Intelligence (ARI). He is noted for cracking down on celebrities and travelers, evading custom duties, Intelligence Bureau (IB). So, Sameer sir is presently posted to Chennai as Additional Commissioner and the Taxation Department. So,
would like to call Samir sir to today's event. Thank you so much, sir. थँक यू मधुजी. हिंदीमध्ये चालणार, मराठीमध्ये चालणार का इंग्रजीमध्ये? कारण काय मधुजी आमची म्हणजे मराठीमध्ये पण बोलणार, हिंदीमध्ये पण बोलणार आणि हिंदी पण आहे आपल्याकडे. तर दोनों भाषाओं में कहूँगा. तो सबसे पहले मधु जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं. मधु जी ने पहले भी काफी इस प्रकार के कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किए थे, सी वुड्स में भी किए थे, नवी मुंबई में किए थे. तो उनका धन्यवाद देना चाहूंगा. हर प्रहार उन्होंने झेला है. खूप सारे ड्रग्स पेडलर्स वगैरे पण आहेत आपल्या एरियामध्ये, नवी मुंबईमध्ये. त्यांचा प्रहार ते पण बघितलेला आहे मॅडमनी. शी इज अ फिअर बेसिकली फॉर ऑल दी अँटी जे नॅशनल जे अँटी क्रिमिनल्स वगैरे म्हणतात त्याच्यासाठी फिअर आहेत. शी इज अ फिअरसम लेडी. सो थँक यू मधुजी फॉर ऑर्गनायझिंग सच अ गुड नशामुक्ती लेक्चर हिअर. सज्जन शक्ती संस्था त्यांना पण धन्यवाद देतो मी. म्हणजे त्यांनी हे सर्व राबवलेलं आहे, सर्व चांगलं सुंदर रीत्याने केलेलं आहे इथे. जो हमारे राष्ट्र में आज सबसे बड़ा मुद्दा, जब भी आप कोई पॉलिटिशियन या फिर कोई राजनेता को कभी भी आप सुनेंगे या कोई वरिष्ठ अधिकारी को आप सुनेंगे कभी भी, तो वो जरूर ड्रग्स के बारे में बात करेंगे, नशा के बारे में बात करेंगे. तो आज के समय में राष्ट्र में दो सबसे बड़े एक चुनौती है हमारी. एक तो टेररिज्म और दूसरा नशा, जिसे कहते हैं नार्कोटिक्स. और अगर नार्कोटिक्स और टेररिज्म साथ में आ जाता है उसे कहते हैं नार्को टेररिज्म. ये हमारे देश के लिए क्यों घातक है, मैं आपको सिर्फ 2 लाइन में समझाऊंगा कि आज हम लोग यहां पर बैठे हुए इस विषय पर बात कर रहे हैं, तो ये विषय क्यों इतना इंपॉर्टंट है हमारे लिए. देखिए, कोई भी व्यसन, जे काय व्यसन वगैरे असतात आपल्या आयुष्यामध्ये, सिगरेट असो, दारू असो किंवा तंबाखू वगैरे असो, ते आपल्या शरीरासाठी वाईट असतात, सर्वांना माहित आहे. इट इज बॅड फॉर अस, इट इज बॅड फॉर आवर हेल्थ. ड्रग्स एक कदम आगे उससे ज्यादा, क्यों उससे ज्यादा है कि ये जो कोई भी व्यसन होता है, कोई भी नशा होता है, वो आपके शरीर को नुकसान देता है. लेकिन ड्रग्स आपके शरीर को भी नुकसान देता है और राष्ट्र को भी नुकसान देता है. राष्ट्र को कैसे नुकसान देता हूं मैं आपको बताऊंगा. जो पैसे से हम लोग ड्रग्स खरीदते हैं, जो बच्चे खरीदते हैं, जो युवक खरीदते हैं, यही पैसे हवाला के जरिए विदेशी जो हमारे शत्रु बैठे हुए हैं उनके पास जाता है, या फिर जो हमारे शत्रु के राष्ट्र, बहुत सारे दुश्मन है हमारे, उनके पास में जाता है. और यही पैसे से हमारे आर्मी, हमारे पुलिस, हमारे जो धार्मिक संगठनाएं हैं या फिर हमारे जो पब्लिक इंस्टॉलेशंस है, वहां पर टेररिस्ट एक्टिविटीज करने के काम आता है. तो इसका तात्पर्य यह है कि हमारे कमाए हुए पैसे, हम लोग जो मेहनत से पैसे कमाते हैं, यही पैसे जाते हैं विदेश में और यही पैसे से हमारे देश के खिलाफ आतंकवादी हमले होते हैं. तो जाहिर सी बात है, किसको ये नहीं चाहिए हमारे देश के खिलाफ में. सो इसके लिए जो बाकी के नशे हैं उससे ये बहुत घातक होता है ड्रग्स का नशा. नवी मुंबई में जेव्हा मी एनसीबी मध्ये कार्यरत होतो, नवी मुंबई डीआरआय मध्ये पण जेव्हा कार्यरत होतो, खूप सारे केसेस वगैरे केलेले आहेत या परिसरामध्ये. आता जर आपण विचारलं तर म्हणजे मुलं वगैरे पण आहेत. फक्त तुम्हाला 2-3 गोष्टी सांगणार मी ड्रग्स बद्दल. का म्हणजे ड्रग्स काय असतं, आपण जे मी पेपरमध्ये वाचतो किंवा टीव्ही मध्ये बघतो, सोशल मीडियावर बघतो, काय नेहमी म्हणजे ड्रग्ज म्हणजे काय. कदाचित आपल्याला असं माहित असेल की ड्रग्ज म्हणजे चरस गांजा नाही. ड्रग्ज आहे, चरस गांजा हे जे प्रकार आहे, खूप जुना प्रकार आहे ड्रग्जचा. आजच्या काळात जर तुम्ही बघितलं तर आपल्या एरियामध्ये द मोस्ट डेंजरस इज कॉल्ड एज मेफेड्रॉन. त्याला म्हणतात एमडी. कदाचित ऐकलं असेल आपण, पेपरमध्ये वाचलं असेल काहीतरी. म्हणजे ते इट इज जस्ट लाईक अ क्रिस्टलाइन पावडर, कम्प्लिटली आर्टिफिशियल, कम्प्लिटली सिंथेटिक. तर ते आपल्या स्कूल्समध्ये, कॉलेजेसमध्ये खूप प्रचार त्याचा चाललेला आहे.
दुसऱ्या प्रकारचा ड्रग्ज एक आहे, त्याला म्हणतात गांजा. सर्वांना माहित आहे, त्याला इंग्रजी मध्ये म्हणतात मॅरिजुआना, हिंदीमध्ये गांजा. आणि त्याचा आणखीन एक प्रकार आहे, त्याला म्हणतात हायड्रोपोनिक वीट. हायड्रोपोनिक वीट, हाइड्रोपोनिक वीट म्हणजे नाम से ही आपको पता चलेगा हाइड्रोपोनिक, यानी उसको सॉइल लगती नहीं है, जमीन में नहीं उगता, उसको पानी रिक्वायर होता है. और उसमें जो कंटेंट होता है, नशे का कंटेंट, वो बहुत ज्यादा होता है. और ये फॉरेन से आता है हमारे देश में. तो नवी मुंबई में बहुत सारे केसेस किए हमने, सीजर्स किए, जहां पर हमने हाइड्रोपोनिक वीट पकड़ा है. और ये बहुत महंगा होता है. अगर आप देखेंगे, अगर एक नगेट उसे कहते हैं, 5-6 ग्राम का एक छोटा सा नगेट होता है, उसकी कीमत लगभग 5,000 से 8,000 रुपए की होती है. इतनी छोटी सी चीज होती है. सो इट इज व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह. आणि ते नवी मुंबईमध्ये त्याचा आहे, जोरात प्रचार चालू आहे त्याचा. आणखीन एक प्रकारचा ड्रग्ज आहे, त्याला म्हणतात LSD, लिसर्जिक एसिड. आप लोगों ने कभी टिकट स्टैम्प्स देखा? स्टैम्प पेपर छोटे छोटे होते हैं, टिकट्स होते हैं छोटे छोटे, तो उस प्रकार का वो होता है. और जो बच्चे क्या करते हैं, अपनी जीभ पे, अपनी जबान पे उसे रखते हैं, और वो फिर बाद में डाइल्यूट हो जाता है. वो सेवन करने के बाद में बच्चों को बैड ट्रिप होती है, कभी गुड ट्रिप होती है. 15-16 घंटे की नशे में होते हैं बच्चे. अगर बच्चों को बैड ट्रिप हो गया तो सुसाइडिकल टेंडेंसीज बहुत होती है उसमें, दे किल देमसेल्व्स. और अगर गुड ट्रिप हुआ तो फिर दे थिंक एवरीथिंग इज वेरी गुड, एवरीथिंग इज वेरी हैप्पी, मूड एक्सेलेटर टाइप होता है. तो ये भी काफी प्रकार है नवी मुंबई में स्कूल्स एंड कॉलेजेस में. और भी बहुत सारे प्रकार है, कोकेन वगैरह एक और ड्रग्स है, जो विदेशी नागरिक यहाँ पर नवी मुंबई में, बहुत सारे हमने केसेस उन पे भी किए थे, नाइजीरियन स्पेशली, जो काफी वायलेंट भी होते हैं. हमारी टीम पे भी काफी बार अटैक हुआ है, फिजिकल अटैक भी हुआ है. तो कुछ प्रकार के फॉरेन टूरिस्ट आते हैं जो इलीगली भी रहते हैं. सब इलीगली नहीं रहते, कुछ अच्छे भी होते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर गुड. बट कुछ ऐसे प्रकार के होते हैं जो इलीगली वीजा को ओवरस्टे करके मुंबई में रहते हैं, एंड देन दे ट्राई टू सेल ड्रग्स लाइक कोकेन एंड मेफेड्रोन. तो कुछ विदेशियों के ऊपर भी हमने यहाँ पर कार्रवाई की थी. तो वो कोकेन में ज्यादा डील करते हैं. कोकेन एक ड्रग है जो फॉरेन में बनता है, ते फक्त साऊथ अमेरिकन कंट्रीज मध्ये, कोलंबिया, पेरू यासारख्या कंट्रीज मध्ये त्याचं निर्माण वगैरे करतात आणि इलिगल रित्याने भारतामध्ये आणतात ते. एंड दैट इज ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव ड्रग बेसिकली. सो ये आपके आजू बाजू में ड्रग्स फैले हुए हैं. बहुत लोगों को ये भी एक प्रश्न होता है, बच्चों को भी, या फिर बच्चे नहीं, बहुत सारे जब हम एक्शन लेते हैं लोगों पे, तो बहुत बड़े पढ़े लिखे लोगों को भी ये प्रश्न होता है जब कार्रवाई करते हैं उनके ऊपर. तो बोलते सर हम तो सिर्फ ड्रग्स पी रहे हैं, हम ड्रग्स, सजा नहीं मालूम है तो आपको NDPS की धाराओं में बताता हूं कि अगर कोई ड्रग कंज्यूम करते हुए पकड़ा जाता है, अगर किसके पास में 1 ग्राम भी पकड़ा जाता है, 1 ग्राम, 1 सिंगल ग्राम, उसकी सजा 1 साल की होती है जेल, और जुर्माना होता है 10,000 रुपए, और NDPS केस. और एक बार अगर आपके ऊपर ये केस हो गया तो आपको पासपोर्ट मिलने में दिक्कत होती है, फॉरेन में जाने की दिक्कत होती है, कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेने की दिक्कत होती है, फॉरेन में एजुकेशन करने की दिक्कत होती है आपको. तो इसका तात्पर्य ये होता है कि आपका पूरा करियर खराब हो जाता है. ओनली 1 ग्राम भी अगर आपके पास में किसने पकड़ लिया है, अगर कोई इंटरमीडिएट क्वांटिटी आपके पास में मिली, बीच की क्वांटिटी, तो उसकी 10 साल की सजा है और उसका जुर्माना है 1 लाख रुपए. अगर किसके पास कमर्शियल क्वांटिटी मिला है तो उसकी सजा है 20 साल और जुर्माना है 2 लाख रुपए. कमर्शियल क्वांटिटी LSD की मैं आपको बताता हूं कितनी है, 0.1 ग्राम. इसका मतलब है कि अगर आपके पास थोड़ा सा भी, इतना भी LSD अगर आपके पास मिला तो आपकी सजा है 20 साल की. और अगर किसने डबल 2 बार ये क्राइम किया है तो उसकी सजा होती है मौत की, डेथ पेनल्टी होती है उसके लिए, सेक्शन 31A NDPS एक्ट का. तो ये काफी सीरियस ऑफेंस होता है. अगर कोई मर्डर करता है कोई व्यक्ति, उसके लिए लाइफ की सजा होती है, और अरेस्ट ऑफ द रेयर में डेथ की. लेकिन अगर किसने 2 बार ये क्राइम किया है ड्रग्स का, उसके लिए डायरेक्टली इस मौत की सजा है. तो आप सोचिए कि कितना डेंजरस और कितना घातक होता है. बच्चों के लिए अगर आप देखेंगे, हमारे राष्ट्र में 22% जो है युवक की जनसंख्या है. 140 करोड़ में से 22% लगा लीजिए कितना अनुमान है.
हमारा राष्ट्र डायरेक्टली अभी डेवलपिंग कंट्री से डेवलप की तरह तेजी से भाग रहा है, और उस दौरान जो शत्रु राष्ट्र ही डेलिबरेटली टारगेट करते हैं युवकों को, स्कूल्स और कॉलेजेस को। पंजाब में हम सब लोग ने देखा, मूवीज भी चलती है, उड़ता पंजाब काइंड ऑफ थिंग मूवीज चलती है, हम सब ने देखा पंजाब की क्या परिस्थिति हुई है। अब तो कंट्रोल में है थोड़ा, फॉर्चुनेटली। तो यही महाराष्ट्र में करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा महाराष्ट्र इकोनॉमिक पावर हाउस है राष्ट्र के लिए। मुंबई, नवी मुंबई, जो अपने सराउंडिंग एरियाज है, दीज आर द पावर हाउसेज ऑफ द नेशन एंड द इकोनॉमी। तो कैसे इसे खराब किया जाए, तो इसके लिए स्कूल और कॉलेजेस में आप देखेंगे हमेशा पेडलर्स होते हैं, पान पट्टी होती है, वहां पर ड्रग्स का सेवन होता है, ड्रग्स को बेचते हैं। एज अ सोसाइटी पुलिस अपना काम करती है, लॉ एनफोर्समेंट अपना काम करती है, लेकिन एज अ सोसाइटी ऑल्सो हमारे पर भी कोई दायित्व होता है। बहुत बार मैंने ये भी देखा है कि जब हम कुछ केस करते हैं, कुछ रेड करते हैं एक जगह, तो वहां के लोग बोलते हैं कि हमारा काम नहीं है, हमको इस चक्कर में, क्योंकि पंचा की रिक्वायरमेंट होती है कभी कभी हमें। तो पब्लिक की भी ऐसी कभी कभी ये देखते हैं कि उनका उत्तर ऐसा होता है कि हमें ये झंझट में पड़ना नहीं है, हमें मसले में नहीं पड़ना है, हमारा इशू नहीं है। अगर आज हम इसे नहीं रोकेंगे, 10 साल में हर घर में घुस जाएगा ये ड्रग्स का इशू। तो पब्लिक की भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। रेसिडेंट एसोसिएशंस होते हैं, फिर बाद में सोसाइटीज होती हैं। कभी भी अगर आप कोई ड्रग ट्रेड देख रहे हैं या फिर कोई ड्रग कंज्यूम कर रहा है, तो तुरंत आप पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। 112 नंबर होता है एक, ड्रग्स के लिए भी एक स्पेशल नंबर है जिसे कहते हैं 1933, मानस हेल्पलाइन जिसे कहते हैं। कोई ड्रग्स कंज्यूम करता है या फिर कोई ड्रग्स बेचता है, तो आप तुरंत वो नंबर पे भी डायल कर सकते हैं। तो हम इसे कैसे रोक सकते हैं? तो लॉ एनफोर्समेंट जो हमारा काम है, मर्सिलेस लॉ इम्प्लीमेंटेशन, और दूसरा पब्लिक का हेल्थ एंड अवेयरनेस जो आज हम यहाँ पर बैठ के कर रहे हैं। ये अगर दोनों साथ में आएगा तो फिर 100% एक हो सकता है, ये रुक सकता है। तो आपको भी अगर कोई भी प्रश्न होते हैं या कभी भी ऐसी एक्टिविटी दिखती है, तो आप मुझे भी मेल कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। रेलिवेंट अथॉरिटीज के साथ बात करके उसका निवारण करने की कोशिश करेंगे। अंततः ये कहना चाहूंगा मैं, क्योंकि छोटे बच्चे दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर जो ड्रग्स का सेवन नहीं करते हैं, लेकिन आगे के लिए ड्रग्स के साथ अलावा भी बहुत सारे अलग अलग व्यसन हैं, बहुत अलग अलग नशा है हमारे एरिया में, नवी मुंबई में, यहाँ पर मुंबई में। सबसे पहले सिगरेट तो सबको पता है, सिगरेट बीड़ी सबको पता है। उसके बाद में भी अगर बच्चों को एडवेंचरिज्म करना है तो देयर इज एक चीज ज्यादा चल रही जिसे कहते हैं वेप्स, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स। स्कूल्स एंड कॉलेजेस में भी काफी चेकिंग होती है, बच्चों के बैग से निकलता है काफी वेप्स। तो ये वेप्स भी आपको ये कहना चाहूंगा कि वेप्स भी इलीगल है, कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है। दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है कि पान पट्टी में इलीगली मिल जाता है वो, लेकिन इट इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड, बैंड है। अगर कोई भी पकड़ेगा तो पुलिस आपके ऊपर कार्रवाई कर सकती है। अगर बच्चे को और भी आगे काम करना है, कुछ और एडवेंचरिज्म करना है, तो फिर वो हुक्का पार्लर्स में जाएगा, हुक्का का सेवन करने की कोशिश करेगा। हुक्का से भी अगर मन भर गया तो उसके बाद में वो ड्रग्स पे चले जाता है। तो इसके लिए आपको स्टार्ट से ही ये सब गंदी चीजों से दूर रहना है। पेरेंट्स को भी थोड़ा काउंसलिंग बच्चों को करना चाहिए कि ये सब चीजें गलत है, इन सब चीजों से दूर रहा जाए, नहीं तो काफी गंदी साइकिल होती है। आज एक स्कूल में कोई ड्रग्स बेचता है, पॉकेट मनी, मम्मी डैडी उसे पॉकेट मनी देते हैं, वो बच्चा पॉकेट मनी से ड्रग्स खरीदता है। पॉकेट मनी ज्यादा नहीं होता, मैक्सिमम 5-6 हजार रुपए पर मंथ हो सकता है। वो पैसे खत्म होने के बाद में बच्चा एडिक्ट हो जाता है, नशाधीन हो जाता है। उसको अपनी नशे को कंटिन्यू करने के लिए मम्मी डैडी से ज्यादा पैसे नहीं ले सकता है, तो वो ड्रग पेडलर बच्चे को कहता है कि बेटा तू और ड्रग सप्लाई कर तो मैं ये तुझे ड्रग्स फ्री में दूंगा। तो फिर वो कंज्यूमर से ड्रग सप्लायर बन जाता है, पेडलर बनता है, वो अपने और दोस्तों को देता है ड्रग्स। उसके बाद में वो जो ड्रग सप्लायर होता है वो ड्रग्स बड़ा होकर मैन्युफैक्चरर हो जाता है। तो इट इज अ वेरी डर्टी विशियस साइकिल ऑफ क्राइम। सजा मैंने आपको बता दी है, तो फिर इससे पहले से ही दूर रहे। बहुत सारी चीजें हैं राष्ट्र में करने के लिए, यूपीएससी है, एमपीएससी है, पैरामिलिट्री फोर्सेज है, उसकी तरफ फोकस कीजिए, योगा की तरफ फोकस कीजिए, फिजिकल फिटनेस की तरफ ध्यान दीजिए। आज मैं 46 ईयर्स का हूं, लेकिन विदाउट फेल सुबह 5:30 बजे उठते के साथ में 1-1.5 घंटा जिम में रहता हूं विदाउट फेल, सो दैट एटलीस्ट समथिंग गुड यू डू टू योर बॉडी। सो राष्ट्र के लिए कंट्रीब्यूट 5 साल बच्चों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं मैं
कि आपका सबसे पहले जो आपका कंसेप्ट होना चाहिए वो होना चाहिए राष्ट्र सर्वोपरि, मीन्स नेशन फर्स्ट। तो आपको एजुकेशन के बाद में राष्ट्र के लिए कम से कम 5 साल देना है, कोई भी स्वरूप में, चाहे यू बिकम अ गुड डॉक्टर, एटलीस्ट सर्व इन सम रूरल एरियाज, यू बिकम एन इंजीनियर, you serve in good areas, rural areas, you become police, serve for the nation, you go to army, serve for the nation, at least 5 years राष्ट्र के लिए आप दीजिए, उसके बाद then you are free to do whatever you want to do. So all the very best to you, and anything regarding नशा मुक्ति, regarding drugs, feel free to approach, संपर्क कीजिए and नशे के खिलाफ लड़िए, नहीं तो आगे बहुत गंभीर परिस्थिति हो जाएगी। वंदे मातरम, जय हिंद। खूप खूप धन्यवाद सर. खूपच माहितीपर आणि प्रबोधनपर असं तुम्ही आमच्या सगळ्याच प्रेक्षकांसाठी बोललेला आहात, त्याबद्दल तुमचे मनापासून मी आभार व्यक्त करते. आणि आम्ही हे आभार व्यक्त छोटासा सत्कार देखील करू इच्छितो. मी श्री श्याम मोहनजी, जे आमच्या सृजन संवेदना फाउंडेशनचे चेअरमन आहेत, त्यांना विनंती करेन की त्यांनी आपल्या समीर वानखेडेंजींचा सत्कार करावा. टाळ्यांच्या गजरात आपण यांचं स्वागत करूया. आहेत त्यांचाही मी सत्कार करू इच्छेन. मी आमच्या संस्थेचे अध्यक्ष जे आहेत, प्रेसिडेंट जे आहेत, चंद्रकांतजी पवार यांना विनंती करते की त्यांनी आपले चीफ गेस्ट BN कुमार यांचं स्वागत आणि सत्कार करायचा आहे. चीफ स्पीकर, आपण सगळेच आमच्यासाठी चीफ गेस्ट आहात सर. तुम्ही सगळेजण एवढा वेळात वेळ काढून इथे आला आहात, खूप खूप धन्यवाद. चंद्रकांत पवारजी स्वागत करतील BN कुमार यांचं. मी अनमोलजी पुळेकर, जे आमच्या संस्थेचे सेक्रेटरी आहेत, त्यांना विनंती करते की त्यांनी विनायकजींचं स्वागत आणि सत्कार करायचा आहे. विनायकजी अनमोल पुळेकर. समीरजी इथे आलेले आहेत, त्यामुळे आम्ही एक छोटंसं ऍडव्हान्टेज सर अजून घेत आहोत. आम्ही यावर्षी युवा रत्न अवॉर्ड आपल्या नव्या मुंबईमधून 12 जणांना सिलेक्ट केलेलं आहे आणि ते अवॉर्ड द्यायचं आहे. तर आमची इच्छा आहे की आपल्या शुभ हस्ते आम्ही ते अवॉर्ड त्या 12 जणांना द्यावं. मी त्यातली काही नावं सुरुवातीला इथे घेते. धर्मेश बराईजी हे मॅनग्रोव्ह वॉरियर आहेत. मी विनंती करेन समीरजींना की त्यांच्या या कार्याचं आपण एक छोटीशी ट्रॉफी देऊन कौतुक करावं. मी उपस्थितांनाही विनंती करेन की हे सगळे आपल्या समाजातील एक लढाऊ घटक आहेत, लढाऊ व्यक्तिमत्व आहेत. आपण सगळ्यांनी यांचं स्वागत टाळ्यांच्या गजरात करूया. बनश्री कोठारी या देखील मॅनग्रोव्ह वॉरियर आहेत. एवढ्या कमी वयात ही सगळी रत्न आपल्या समाजासाठी काम करत आहे, त्याचा आम्हाला सगळ्यांना खूप अभिमान आहे. वी प्राऊड ऑफ यू. समीरजी, मी तुम्हाला विनंती करेन की प्लीज यांना देखील तुम्ही कौतुकाची थाप द्यावी. विशाल शिंदेजी आलेले आहेत का? विशाल शिंदेजी IT सेक्टरमध्ये काम करतात आणि ऑर्गॅनिक फूडवर यांचा जास्त भर आहे. ऑर्गॅनिक फूड सगळ्यांना मिळावं यासाठी जास्तीत जास्त प्रयत्न आणि सोशल ऍक्टिव्हिटीज त्यांच्या आहेत.
हेमंत दिवेकर आपल्यामध्ये आहेत. हे LMMC हॉस्पिटलमध्ये कार्यरत आहेत आणि सोशल वर्कमध्ये नेहमीच सगळ्यात पुढे हाक मारली की हजर होणारी अशी व्यक्ती आहेत. तस्नीम जी या किड्स एम्पॉवरमेंट मध्ये कार्यरत आहेत. एन्व्हायरमेंटसाठी काम करतात. लर्निंग विथ फन मध्ये बिलीव्ह करून त्या पद्धतीने मुलांशी वागण्याचा आमचा नेहमीच प्रयत्न असतो. ॲडव्होकेट भूमिका बजाज या लॉयर आहेत आणि सर ह्या लहान मुलांना फ्री एज्युकेशन देतात, तर त्यांच्यातर्फे शिकवतात देखील. थँक्यू सर. प्लीज बी सीटेड. मी आपल्या सगळ्यांना म्हणजे आपण पाहतच आहात तरी सुद्धा मुद्दामून नमूद करू इच्छिते की मोठी माणसं का मोठी असतात. तर इतक्या छोट्याशा वेळामध्ये सुद्धा सर या प्रत्येक रत्नाशी पर्सनली संवाद साधण्याचा प्रयत्न करत होते. ते काय करत आहेत नाही हे विचारण्याचा प्रयत्न करत होते आणि हा गुणच मला असं वाटतं त्यांना सगळ्यांपासून वेगळं बनवतो, सगळ्यांपासून मोठं बनवतो. अँड दॅट्स वाय ही इज चीफ गेस्ट टुडे. प्लीज टाळ्यांच्या गजरात त्यांचं एकदा आपण कौतुक करूया. ड्रग्ज अवेअरनेसवरती समीर सरांनी आपल्याला खूपच छान आणि डिटेल माहिती दिली. काही संज्ञांबद्दल काही प्रकारांबद्दल आपल्याला माहिती नव्हतं, जी माहिती आम्हाला सरांकडनं आज मिळाली. याच विषयावर आणखीन थोडा प्रकाश टाकण्यासाठी म्हणून आपले पुढचे जे चीफ स्पीकर आहेत BN कुमार यांना मी इथे निमंत्रित करेन की त्यांनी बोलावं. त्यांची छोटीशी ओळख करून देते की ते एक जर्नलिस्ट आहेत, नंतर एक ऑथर आहेत. त्यांनी आतापर्यंत म्हणजे आपल्या नव्या मुंबईला जे आपण फ्लेमिंगो सिटी म्हणतो, तर ही फ्लेमिंगो सिटी म्हणून ओळखली जावी यासाठी खूप महत्वाचं काम BN कुमार यांनी केलेलं आहे. त्याचबरोबर त्यांनी पवई लेक आहे आणि DPS लेक आहे, हे लेक वाचवण्यासाठी देखील काम केलेलं आहे. त्यांना एन्व्हायरमेंट सुरक्षित राहावी यासाठी जे जे करता येईल ते त्यांच्या वाचनाच्या आणि भाषणाच्या माध्यमातून त्यांनी नेहमीच आपल्याकरता केलेलं आहे. सर, मी तुम्हाला विनंती करते की प्लीज आमच्यासाठी आपण इथे 2 शब्द बोलावेत. थैंक यू फॉर दिस लवली अपॉर्चुनिटी. सबसे हम लोगों ने सुना कि ड्रग्स कंज्यूम करने से या सेल करने से, उसके व्यापार में जाने से उसका असर क्या होता है, उसके कानून क्या क्या झेलने पड़ते हैं सबको, मतलब इन लोगों को. Being a journalist, I have been studying this subject for quite some time. I have covered quite a few drug cases also, and analyze भी किया इस चीज के बारे में. After I got into social service and NGO activities like environment services, but main issue की इसमें जाते क्यों हैं लोग, इसके ऊपर भी ध्यान देने की बहुत जरूरत है. एंड ये जिम्मेदारी हम सबकी है, पेरेंट्स की है, बच्चों की है, बच्चों के दोस्त लोगों की, सारी कम्युनिटी की ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. इस चीज को अवश्य समझे और जाने, ताकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. ड्रग कंज्यूम करने के बाद में हॉस्पिटल में जाना, हेल्थ प्रॉब्लम्स का फेस करना, कानूनन घेरे में आना, ये सब बात अलग है. लेकिन प्रिवेंशन वहां पर आते ही ले बच्चे लोग सब जाते क्यों हैं, इसके ऊपर भी ध्यान देने की बहुत जरूरत है. उससे पहले बच्चों को भी ये सोचने की जरूरत है कि हम उसमें जा क्यों रहे हैं. क्योंकि 2-3 चीज है, या तो टाइम पास के लिए जा रहा है, या तो उसके पास पैसे है, या तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, और दूसरा संगत का असर. सो मोस्ट इम्पोर्टेंटली बच्चों को ये सोचना चाहिए कि चूज योर राइट कंपनी. राइट कंपनी क्या होती है, रॉन्ग कंपनी क्या होती है, आज किसी को बताने की जरूरत नहीं, सब समझते हैं. और जो ऑडियंस यहाँ पर बैठे हैं उनको तो पता ही है ड्रग्स की बुरी स्थिति के बारे में, बुरी असर के बारे में. हम ये मैसेज बाहर कम से कम
एक आदमी, एक बच्चा और 2-3 लोगों को इस मैसेज को पहुंचाए। बच्चों को इस चीज के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। क्या जिन माँ बाप ने, माँ खास करके 9 महीना अपना पेट में रखे, इनको पाल के हमको पैदा किया, हमें इस दुनिया में लाए पेरेंट्स लोगों ने, इतना हमारी एक्चुअली सेवा की है बच्चों अपने बच्चों की, क्या हमें कोई अधिकार है अपने माँ बाप को तकलीफ पहुंचाने के लिए? उस चीज के बारे में सोचना चाहिए बच्चों को कि डू यू वांट टू ट्रबल योर मदर सो मच? मदर क्राइज साइलेंटली, फादर रिजाइन्स हिमसेल्फ हेल्पलेसली। आपकी माँ, बहन और भाई, दे लिव ए लाइफ इन शेम। वो उनको उंगली से दिखाया जाता है, हाँ ये कुमार दारूडिया है, एडिक्ट है, उसका बहन है, उसका बाप है। उनको भी शेमफुली जीना पड़ता है कि डू यू वांट द काइंड ऑफ फैमिली। बाकी ड्रग के बारे में मेडिकल इफेक्ट, फिजिकल इफेक्ट सब जानते हैं, बहुत उसके अंदर जाते हैं, लेकिन समाज को, पेरेंट्स को, बच्चों को, सबको मिलकर, मीडिया को, सबको मिलकर इस पर काम करेंगे, ध्यान देंगे, मेरे को लगता है कि आज नहीं तो कल इसके ऊपर जरूर सक्सेस मिलेगा। और इस 2 चीज के उसके बाद विद दिस आई लाइक टू एंड माय टॉपिक एंड प्लीज रिमेंबर इट इज नॉट easy, it's not difficult to stay away from drugs. It's very easy to fall into the trap. It's very easy. So please stay away from drugs. Please spread this message continuously, daily and every hourly. Thank you. Or we glamorize toxic hero. For example, Kabir Singh. Okay, we glamorize that thing, and I think Kabir Singh is just a character. He is not a hero, and we should understand that. We should make them understand. We should make our children understand. It's just a character. It's a toxic thing. Kabir Singh is not a hero. Heroes are hero. ये सब हीरो है हमारे लिए. समीर वानखेड़े जी हीरो है. Kabir Singh is not hero. So we should this is the responsibility of media, that they should stop glamorizing drugs. Okay. Then for parents, I think parents का attitude बदलना बहुत जरूरी है. First of all, you have to know क्या कहेंगे. या फिर मेरे बच्चों ने ड्रग किया, अब सबको पता चला, मेरी अब्रू गई. We should stop thinking about this कि मेरी अब्रू गई. You should accept your child. जैसे है वैसे पहले एक्सेप्ट करो. अगर चाइल्ड ड्रग एडिक्ट है या फिर ड्रग की संगत में है या बुरी संगत में है, यू शुड एक्सेप्ट इट. एंड सेकेंडली, योर चाइल्ड इज नॉट बैड, द एडिक्शन इज बैड. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि मेरा बच्चा बुरा नहीं है, उसका जो एडिक्शन है वो बुरा है. तो जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गए थे और अभिमन्यु को चक्रव्यूह से निकलना वाज डिफिकल्ट. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर हमारा बच्चा ड्रग एडिक्ट है तो किसी चक्रव्यूह में फंस गया है, और वी शुड हैव दैट एग्जिट स्ट्रैटेजी फॉर हिम और हर. सो आपको वो ट्रस्ट बिल्डअप करना बहुत ज्यादा जरूरी है. सी पेरेंट्स, अगर हमारे बच्चों को डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, व्हाट वी डू, वी कंसल्ट अ डॉक्टर. हम डॉक्टर के पास लेके जाएंगे. हम ये नहीं सोचेंगे कि मेरे नेबर क्या कहेंगे, वो कहेंगे अरे अब्रू चली गई, लोग क्या कहेंगे. वैसे ही ड्रग एडिक्शन इज अ इलनेस, इज अ न्यूरोलॉजिकल इलनेस. वी शुड अंडरस्टैंड दैट. और लोग क्या कहेंगे इसलिए हम हमारे बच्चों का नुकसान नहीं कर सकते. वी हैव टू जैसे हॉस्पिटल में लिया जा रहा है वैसे साइकियाट्रिस्ट के पास या फिर रिहैब सेंटर्स में लेके जाना कोई बुरी बात है नहीं. वी हैव टू अंडरस्टैंड. देन most importantly, Sameer sir, I guess, Sameer sir जैसे officers है, we have to put that kind of examples in front of our children, not the Kabir Singh या फिर Animal movie का जो रणवीर I don't know, रणवीर था, वो हमें put नहीं करना है, because now you are having some cases and all. So that day we are discussing ethics of pain. This is, see, I have all ज्याला आपण मराठीत म्हणतो माझ्याकडे सगळी प्रलोभनं सगळी आहेत. माझ्याकडे पैसे पण आहेत, माझ्याकडे समोर सिगरेटचा पानपट्टी पण आहे, सगळंच आहे, पण मी कॉम्प्रोमाइज नाही करणार. दॅट इज इंटिग्रिटी. ओके, यू कॅन पुट वानखेडे सर्स एक्झाम्पल ओव्हर हिअर. दॅट इज द बेस्ट एक्झाम्पल की मला कॉम्प्रोमाइज नाही करायचंय. सो हे कॉम्प्रोमाइज नाही करायचं हे कुठून येईल? मला वाटतं हे कॉम्प्रोमाइज नाही करायचंय वेन यू आर इंटिग्रेटेड पर्सन, यू आर स्टिक टू युअर व्हॅल्यूज. अँड सेकंडली, पॅरेंट्स शुड नॉट बी लाईक की माझे संस्कार कुठे कमी पडले वगैरे, ते नंतर. आधी एक्सेप्ट युअर चाइल्ड फर्स्ट.
की बाबा संस्काराचा विषय नाहीये. पहिली गोष्ट तर दे आर इन देअर टीज, हॉर्मोन स्पीकर आहेत, पण जर तुम्ही मग त्यांना इंटिग्रिटी आणि एथिक्स एज्युकेशन जर व्यवस्थित दिलं घरात तर मला वाटतं हे कमी होईल. आय गेस यू गॉट टू आन्सर, राईट? थैंक यू सो मच. मुझे आपका जो प्रश्न है ना कि सरकार क्या करती सी सिगरेट्स वगैरह, इट इज नो डाउट बैड फॉर हेल्थ, वर्स्ट फॉर हेल्थ, वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर कैंसर. बट दूसरी जगह भी आप देखेंगे क्या होता है कि आर कंट्री इज एन एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री. जो 70% रूरल पॉपुलेशन है, उसमें जो टबैको की उत्पन्न होती है तो इट इज अ मेजर रेवेन्यू फॉर द फार्मर्स, नंबर वन. सेकेंडली, गवर्नमेंट को भी उससे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी बहुत ज्यादा मिलती है. थर्डली, टू प्रिवेंट दैट देयर आर लॉट मेनी रूल्स ऑल्सो. अगर आप देखेंगे सिगरेट में भी अगर होता है, तंबाकू का जो पाउच होता है उसमें 70% एरिया होता है जिसमें कैंसर का भी फोटो होता है, विच इज कॉल्ड एज कॉप्टा एक्ट. उसके बाद में भी आप देयर आर रूल्स के स्कूल्स, कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस 100 मीटर उसके बाजू में आप कोई वाइन शॉप नहीं करेंगे, पान पट्टी नहीं करेंगे. ये रूल्स होते हैं ये सब चीजों के. तो इसके लिए जो प्राची ने भी अभी कहा है आपसे कि ये दैट इज डेफिनेटली बैड फॉर अस, हेल्थ वाइज वर्स्ट फॉर अस. सो हाउ टू कंट्रोल दैट? सेल्फ कंट्रोल, स्पिरिचुअलिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंडली, आपने पीर प्रेशर के लिए भी बहुत अच्छा बात कहा है आपने. दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर ड्रग एडिक्शन एंड सिगरेट्स. कि हम, इफ आई वांट टू बी एक्सेप्टेड इन अ ग्रुप, आई नीड टू स्मोक लाइक देम, आई नीड टू कंज्यूम ड्रग्स लाइक देम. अगर मैंने ड्रग्स कंज्यूम नहीं किया, मैंने सिगरेट नहीं किया, तो दैट मीन्स आई एम अनकूल, मुझे अंकल आंटी बोलेंगे ये लोग. सो दैट इज द रिमूव दैट फ्रॉम योर माइंड. यू डोंट नीड एक्सेप्टेंस फ्रॉम एनीबडी. यू नो व्हाट यू आर द बेस्ट. सो स्पिरिचुअलिज्म एंड एथिक्स काउंट हियर बेसिकली. You are learning ethics. There, Pancha Parivartan is fulfilled. That is, Kautumbik Prabodhan is there. Then environmental concern is there. Then there is social hormone is there. Then civic duty and Swadeshi movement. All right. Thank you so much. ये है कि बहुत ही कम ऐसे ऑफिसर्स होते हैं जो पोस्ट छोड़ने के बाद भी उसी कॉज के साथ कनेक्टेड हैं और उसी कॉज के साथ आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं. आई थिंक दैट इज वन ऑफिसर, समीर वानखेड़े जी, एंड आई विल ऑलवेज बी वेरी वेरी ग्रेटफुल टू हिम. और इसीलिए मैंने चाहा कि मैं ये लाइंस कह लूं क्योंकि आई थिंक टाइम कम है और काफी टाइम हो गया है. बट ये मेरा इनको अभिनंदन है और बहुत बहुत धन्यवाद है. सुशांत सिंह राजपूत केस में सर ने जो काम किए हैं, आई थिंक एलसीबी वाज द ओनली एजेंसी जिन्होंने अरेस्ट किए थे इस केस में, जिन्होंने हमें कुछ रिजल्ट दिया था. बाकी की एजेंसीज के बारे में मैं इस वक्त कभी कोई कुछ कहना नहीं चाहूंगी. आई थिंक सर ने अकेले अपनी टीम के साथ 350 से ज्यादा ड्रग पेडलर्स और ड्रग एडिक्ट्स को अरेस्ट किया था और उसमें अपनी जान की बाजी भी लगाई थी. इसीलिए जोरदार तालियां होनी चाहिए. हमारे सामने कुछ रियल हीरोज भी हैं. ऐसे हीरोज हमारे हीरो कतई नहीं हैं जो शायद बहुत बड़े सुपरस्टार कहे जाते हैं लेकिन गुटके, तंबाकू, पान मसाले का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, राइट? सो हमारे हीरोज वो होने चाहिए जो असली हीरो है इस देश के. हमारे वो बच्चे जिन्हें अभी सम्मानित किया गया, समीर सर और स्टेज पर जितने लोग बैठे हैं. थैंक यू सो मच. मैं अपने संस्था के जो प्रेसिडेंट है चंद्रकांत जी पवार, उनसे विनती करूंगी कि प्राची घोसालकर मैडम को भी एक मॅडम ने कहा की सत्संग होना चाहिए, सत्संग असला पाहिजे. तर त्याचवर आधारित आम्ही याच्यानंतरचा कार्यक्रम भजन जॅमिंग असा ठेवलेला आहे. खूप लांबून खूप वेगळ्या प्रकारचं भजन घेऊन आपल्यासाठी ही मुलं आलेली आहेत आणि ते आपण ऐकावं अशी मी आपल्या सगळ्यांना विनंती करते. यानंतर मी अनमोलजींना विनंती करेन की त्यांनी सत्कार करावा स्मिता पारेख मॅडमचा. यानंतर आपण पुन्हा एकदा युवारत्न अवॉर्ड्सकडे वळणार आहोत. आमच्या नव्या मुंबईतले मोईश्री इथे आहेत का उपस्थित? सिनियर करस्पॉन्डंट ऑफ लोकल समोसा अशी यांची ओळख आहे. अतिशय कमी वयामध्ये अतिशय चांगलं काम करणाऱ्या एक नव्या मुंबईतल्या आमच्या प्रतिष्ठित व्यक्ती मोईश्री. आपला सत्कार आणि आपलं कौतुक समीरजी करतील.
प्रतीक भद्रा इज सेक्रेटरी ऑफ इंडिया. आपल्या वेगवेगळ्या प्रोफेशनमध्ये राहून सुद्धा समाजासाठी काम करण्याची एक दुर्दम्य इच्छाशक्ती असलेले हे सगळे लोक आहेत, म्हणून आपण यांना इथे बोलवून यांचं कौतुक करत आहोत. हे मुलांसाठी सर स्किल डेव्हलपमेंटचं काम करतात. मुलांमधले वेगवेगळे जे अद्भुत गुण लपलेले आहेत त्यांना बाहेर काढण्यासाठी यांचं खूप मोठं योगदान आहे नव्या मुंबईमध्ये. शैलेश भोईरजी इथे आहेत का? शैलेश भोईरजी. नवी मुंबई मानाची पालखी सर जी निघते एकविरेला जायला, त्याचे हे अध्यक्ष आहेत. म्हणजे अनेक वर्षाची पालखी निघते, हजारोंचा ताफा इकडून निघतो आणि एकविरेपर्यंत जाऊन पोहोचतो, आणि त्याची जी शिस्तबद्धता आहे ती सगळी यांच्यामुळे आलेली आहे. आपण आता प्राची मॅडम जसं म्हणाल्या की ज्या सत्संगातून आपण मुलांना व्यसनांपासून लांब ठेवू शकतो, तर त्या सत्संगाचं एक कारण हे आहे नवी मुंबई मानाची पालखीचे अध्यक्ष. ऋषभदेव सिंग इथे आहेत का? ऋषभदेव सिंग यांची about this lady who is coming towards us. She's, I'm having goosebumps right now. Namaste, auntie. She's very good human being. ये काफी योगदान देती हैं, जिनको कैंसर है उनके लिए काफी योगदान देती हैं, और मैं कुछ बातें बता नहीं सकती यहाँ स्टेज पे कि किस तरह से इन्होंने हमें मदद की है बिना मांगे हुए. मैं बोल नहीं सकती शब्दों में, तो ये चुपचाप मदद करती हैं बिना बताए हुए. बहुत जगहों पे मदद करती हैं. बहुत बहुत धन्यवाद आंटी, बहुत धन्यवाद. अमोल कदम यांचं देखील वुमेन एम्पॉवरमेंट मध्ये खूप मोठं योगदान आहे. शिवप्रतिष्ठान. डॉक्टर अभिषेक साटम हे सर झूलॉजिस्ट आहेत आणि ओशिओनोग्राफीमध्ये यांची मास्टरी आहे. थँक्यू सो मच. आपले एक सोशल इन्फ्लुएन्सर आहेत ज्यांचा देखील आपण सत्कार श्री समीरजींच्या हस्ते करणार आहोत. अमृत देशमुख म्हणून, त्याला आपण सगळेजण बुकलेट गाय म्हणून ओळखतो. अमृत देशमुख. आपण ऑन अन एव्हरेज 150 वर्ड्स पर मिनिट वाचण्याचा सराव माणसाचा असू शकतो. ही व्यक्ती आहे जे 700 वर्ड्स पर मिनिट ऍट अ टाइम ते वाचू शकतात. 700 वर्ड्स पर मिनिट. त्यांचं स्वतःचं एक बुक देखील आहे, द 7 हॅबिट्स ऑफ हायली इफेक्टिव्ह रीडर्स. I would like to say something about this person. I released 5 books and I got phone calls even from the ministers in the cabinet, so I had to take him to Jaishankar ji, External Affairs Minister. How could you manage that he is reading your book? So I told him he reads 365 books a year, that is 1 book a day, and he gets 2000 books. So he is an influencer for you all, and I am an influencer for him to read my book. सर, आपण हा एवढा मोठा कार्यक्रम केला, तर हा करण्यासाठी ही एका कुठल्या संस्थेची किंवा एका व्यक्तीची मेहनत नाही आहे. खूप जणांनी आपल्याला स्पॉन्सरशिप दिलेली आहे, खूप जणांनी आपल्याला त्यांचे कष्ट दिलेले आहेत, मॅनपॉवर दिलेली आहे. तर अशा काही जणांचा सत्कार देखील तुमच्या हातून होणं आम्हाला अपेक्षित आहे. डॉक्टर शिबानी एस कसुल्ला या ISFच्या डायरेक्टर आहेत, त्याच्या फाउंडर आहेत. ही संस्था आहे इंडियन ऑकल्ट सायन्सेस आर्ट अँड कल्चर फाउंडेशन.
ही संस्था गुड विद्या प्रॅक्टिशनर्स, आर्टिस्ट, स्पिरिच्युअल जे लोक असतात त्यांना प्रमोट करण्यासाठी एक प्लॅटफॉर्म मिळवून देण्यासाठी आणि गायडन्स करण्यासाठी यांनी स्थापन केलेली आहे. या आपल्या को स्पॉन्सर आणि एनजीओ पार्टनर देखील आहेत. आयुष्मान फाउंडेशनचे त्रिपाठी ऋषिकेश त्रिपाठी प्लीज कम. तर आपण तिथे जेवढेही व्हॉलंटियर्स बघत आहात हे सगळे आयुष्मानच्या संस्थेने आपल्याला दिलेले आहेत. इच अँड एव्हरी व्हॉलंटियर ओव्हर हिअर इज फ्रॉम दिस संस्था. दोन 2019 मध्ये यांची स्थापना झाली आणि जवळपास 150 मुलं आज यांच्याकडे डेडिकेटेडली व्हॉलंटियरशिप करत आहेत. तिसरं नाव आहे स्वतः पुन्हा एकदा श्रीमती मधुशंकर मॅडम. या आमच्या सज्जन शक्ती 2026च्या ब्रँड अँबॅसेडर आहेत. आपले हे प्रमुख पाहुणे जे आहेत त्यांच्याशी सतत कम्युनिकेशनमध्ये राहणं, त्यांच्या वेळा मॅनेज करणं, त्यांना इथपर्यंत पाचारण करणं हे सगळ्यात जोखमीचं आणि महत्वाचं काम त्यांनी केलेलं आहे. मॅडम खूप खूप धन्यवाद. या आपल्या एनजीओ पार्टनर देखील आहेत. नटनप्रियाचे जे इथे कलाकार आहेत त्यांच्यातलं कोणीतरी इथे येऊन आपला सन्मान स्वीकार करायचा आहे. हे आपले पार्टनर देखील आहेत, त्यांचा देखील आपण इथे सत्कार आणि सन्मान करणार आहोत. अशोक बन्साली जी यांना मी विनंती करते की त्यांनी जैन जागृती सेंटरचं जे सन्मान चिन्ह आहे ते समीरजींच्या हातून स्वीकारावं. अशोक बन्सालीजी यांचा आपण थोड्या वेळापूर्वी एक नव्या मुंबईतलं प्रतिष्ठित व्यक्तिमत्व म्हणून सत्कार आणि सन्मान देखील केला होता. सर, हे मुलांचं मोफत शिक्षण आणि महिलांना एक सबळता प्रदान करण्यासाठी काम करत राहतात. दिलीप आमले इथे जर असतील तर दिलीप आमले नशामुक्ती केंद्राचे हे अधिकारी आहेत. दिलीप आमले नशामुक्ती केंद्र अधिकारी. जो विषय आपण मांडत आहोत त्या विषयाशी थेट कार्यरत असणारे असे हे व्यक्ती. यानंतर आपल्याकडे भजन जॅमिंगचा कार्यक्रम होणार आहे. एक वेगळ्या प्रकारचं वेगळ्या फॉर्म मधलं भजन आपण ऐकणार आहोत. तर प्लीज स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड. भजन जॅमिंगचे जे व्यक्ती आहेत त्यांनी पण यायचं. सर, याच्यानंतर एक भजनाचा कार्यक्रम आहे, त्यांचा देखील आपण इथे सत्कार आणि सन्मान समीरजींच्या हस्ते करून घेतो आहोत. सृजन संवेदना फाउंडेशन या संस्थेच्या माध्यमातून आपण हा सगळा कार्यक्रम करत आहोत आणि आपण जे सगळे उपस्थित आणि निमंत्रित आहात आपल्याही सगळ्यांची आम्हाला अर्थातच या पुढेही वाटचालीसाठी मदत लागणार आहे. तन, मन आणि धन तिन्हींची आम्हाला आपल्या सगळ्यांकडनं अपेक्षा आहे, गरज आहे. आपण ज्या ज्या पद्धतीने आमच्याशी जोडले जाऊ शकता त्या त्या पद्धतीने प्लीज आमच्याशी जोडले जा. बाहेर रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स आहेत, डोनेशनसाठी QR कोड्स आहेत. तर प्लीज आपल्या कार्यक्रमांशी संलग्न राहा. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इमर्सन कीर्तन ज्यांनी सादर केलं त्यातले जर कोणी कलाकार आपल्या समोर असतील तर आपण त्यांचा सन्मान करतोय. लास्ट बट नॉट द लीस्ट कीर्तन ज्यांनी आपल्या समोर सादर. थँक्यू सो मच सर, थँक्यू सो मच. इन्स्टावरती त्यांचं पेज फॉलो करू शकता, त्यांच्याशी थेट बोलू शकता. यानंतर आता भजन जॅमिंगचा एक खूपच आकर्षक असा कार्यक्रम आपण इथे सादर करत आहोत आणि आणखी काही इन्फ्लुएन्सर्सचे आपले सन्मान बाकी आहेत. तर कृपया आपण विराजमान राहावं. इंडिया के लोग आएंगे VIP लॉन्च में, बाकी वही अपनी जगह पे बैठे रहेंगे. कोई जगह मोटिवेशनल स्पीकर आहेत त्या कमल को. थँक्यू सो मच मॅम फॉर बिंग हिअर. आमच्या संस्थेचे चेअरमन जे आहेत श्याम मोहनजी, त्यांच्यातर्फे आपण त्यांचा सत्कार करत आहोत.
संजय पांडे SS डॉक्टर एलगावकर यांची मुलगी केतकी एलगावकर. विजय सिंग रिपोर्टर टाइम्स ऑफ इंडिया. विजय सिंग रिपोर्टर टाइम्स ऑफ इंडिया आपल्यामध्ये आहेत का उपस्थित? अभिलाष सिंह रिपोर्टर मिड डे. अभिलाष सिंह ओके दे आर इनसाइड. जो भी रिपोर्टर है वो थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग हियर. और वेरी डेडिकेटेड पर्सन इन हिज वर्क. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच. ही इज सच अ नाइस पर्सनैलिटी. वेरी हेल्पफुल. अमित काळे DCP झोन 2. अमित काळे डेप्युटी कमिशनर ऑफ पोलीस. अमित काळे. संदीप प्रतिष्ठित करत आहोत. प्रेरणा काटे क्राइम डिपार्टमेंट नवी मुंबई पोलीस कमिशनर ऑफिस. संजय गौरव संजय गौरव संजय गौरव. अविनाश सिंह फ्रॉम मिडडे न्यूज. अविनाश सिंह फ्रॉम मिडडे न्यूज. Thank you so much for being here. खूप धन्यवाद सर. खूप धन्यवाद मनापासून. गायचंय नाचायचंय आणि ह्या कार्यक्रमाचा एक अविर्भाज्य भाग व्हायचा आहे. तिकडे बसून टाळ्या नाही वाजवायच्यात आपल्याला. टाळ्या वाजवायच्यात का नाही? भजन ऐकताना काय करतो आपण? नाचतो गातो. हम नाचते हैं हम गाते हैं. हम तालियां नहीं बजाते हैं. ये शो नहीं हो रहा है. ओके ओके तो बोलो जय श्री राम. जय जय श्री राम. करो श्री गणेश. I was very much prepared with English. Then I saw Samir sir talking in राष्ट्रभाषा आणि मी निवेदन ऐकलं मराठीमध्ये. मी म्हटलं हे आपल्या मातीतून आलेला जितके पण पवित्र सोल आहेत त्यांना आपल्याला सगळ्यांना एकत्रितपणे श्रीरामाच्या घोषणेत आणि गणेश वंदनेच्या मार्फत आपण या शुभनयना करुणामय गौरी हरसि वरद विनायक ओंकार गण
अधिपति सुखपति छंदपति गंधपति लीन निरंतर हो लीन निरंतर हो सूर निरागस हो सूर निरागस हो गणपति सूर निरागस मोरया मोरया गणपति बाप्पा मोरया 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 गणपति बाप्पा मोरया गजबदना तू सुख करता गजबदना तू दुख हरता गजबदना सुरसो मनानी भरली ओंज नित्य रूपी भावी चरणागर आने बन सुमधुर हासे भावत से भावे सुरा गणपति अधिपति सुखपति छंदपति गंधपति अधिपति सुखपति छंदपति गंधपति सूरपति निरंतर हो लीन निरंतर हो सूर निरागस हो सूर निरागस हो गणपति सूर निरागस हो मोरया मोरया गणपति बाप्पा मोरया 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 गणपति बाप्पा मोरया गजबदना तू सुख करना गजबदना तू दुख हरना गजबदना मोरया मोरया सूर निरागस हो सूर निरागस हो सूर निरागस जब से राधा जब से राधा श्याम के नैन हुए चार जब से राधा श्याम के नैन हुए हैं चार श्याम बनी है राधिका राधा बन गई श्याम और इसके भजन के साथ सबने क्या करना है ताकत के साथ मेरा आपकी कृपा से मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है करते हो तुम कन्हैया करते हो
रहा है मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आप सारे मीठी मीठी तालियां बजाएंगे तो ज्यादा मजा आएगा। कृपा से सब काम हो रहा है। एक बारी मेरे साथ बोलिए राधे राधे। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, बिन मांगे प्रभु जी हर चीज मिल रही है, बिन मांगे प्रभु जी हर चीज मिल रही है। मेरे साथ एक बारी तालियों के साथ ऐसे हो भाई। थामा है तेरा दामन, थामा है तेरा दामन, थामा है तेरा दामन, तू जो साथ चल रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। हाँ जी तालियों के साथ। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। निदा 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 पानी निदा पानी निदा 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 पादा पामा निदा 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 पादा पामा निदा 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 पादा पामा निदा निदा मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोलो जय सिया राम, 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 बोलो जय सिया राम। सब काम हो रहा है, मेरा आपकी सब काम हो रहा है। एक बारी मेरे साथ बोलिए राधे राधे।
अंत पार याचा
राजा पंढरीचा कानडा, राजा पंढरीचा कानडा, राजा पंढरीचा कानडा, राजा पंढरीचा. सगळ्यांनी माझ्यासोबत एकदा हात वरती कर. टाळ्यांसोबत टाळ्यांसोबत. विठ्ठल 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 मंदा हरे आणि फर्स्ट नंबर इज कांचन अच्छेलाल मनीषा वर्मा. प्लीज आपण विनायकजींच्या हस्ते त्यांचा सत्कार करतोय. तिघांनी विनायकजींच्या हस्ते आपण सत्कार करतो. हॅलो, थँक्यू. कांचन दीदी का ले लो फटाफट. वेरी गुड बॉय. प्लीज राउंड ऑफ अप्लॉज टू ऑल ऑफ. बच्चों ने वो काम करके दिखाया है. वी प्राउड ऑफ देम. एक येता हूँ, मगर जब मुझे इधर बुलाया, मला इथे बोलवलं आणि भजन जॅमिंग सुरू असतं, पण मला तसं काही वाटलं. मैं मधुशंकर आप लोगों से कुछ बोलना चाहूँगी. आप सब लोग आए यहाँ पे. ये हम सब का एक सपना था. ये इस मूवमेंट की शुरुआत करने की ये हमने एक उम्मीद रखी थी, जिसको सबने मिलकर बहुत अच्छे से पूरा किया है. ये सबके सहयोग से पूरा हुआ है.